आज भारत एक ऐसे फेज में खड़ा है जहां एक साथ दो बहुत बड़े गोल्स परस्यू किए जा रहे हैं। एक तरफ 2047 तक हम एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग $30 ट्रिलियन की होगी, और दूसरी तरफ ग्लोबल कमिटमेंट है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो एमिशंस अचीव कर लेंगे। मतलब कि लक्ष्य बड़े हैं, समय कम है। आपको ये शब्द तो याद होंगे ही। अब नॉर्मली दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई देश एक ही जनरेशन में अपनी इकोनॉमी को कई गुना बढ़ाए और उसी समय अपने एनर्जी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और सिटीज़ को लो कार्बन भी बना दे। लेकिन भारत का यही लक्ष्य है। इसी कॉन्टेक्स्ट में नीति आयोग ने एक डिटेल्ड स्टडी रिलीज की है, जिसका नाम है सिनारियोज टुवर्ड्स विकसित भारत एंड नेट ज़ीरो एन ओवरव्यू। ये एक्सप्लेन्ड उसी डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूटिव समरी है, न कि कोई सेकेंडरी सोर्स से ली गई है। अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये रिपोर्ट किस नेचर की है। ये कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है, न ही कोई बाइंडिंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। ये एक एनालिटिकल एक्सरसाइज है, जिसमें अलग अलग फ्यूचर सिनारियोज इमेजिन किए गए हैं, और ये इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप द्वारा नीति आयोग की देखरेख में बनाया गया डॉक्यूमेंट है। मतलब ये रिपोर्ट ये नहीं कहती कि यही करना है, बल्कि ये दिखाती है कि अगर हम इस तरह आगे बढ़ें तो आउटकम ऐसा हो सकता है। इंडिया की सिचुएशन बहुत यूनिक है। हमारे पॉपुलेशन की मीडियन एज करीब 28 साल है। अगले 20-25 साल तक डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ रही हैं और एस्पिरेशंस भी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन उसी समय क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स भी इंटेंसिफाई हो रहे हैं, जैसे कि हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, लैंड डिग्रेडेशन। और इनका सबसे ज़्यादा असर गरीब और वल्नरेबल पॉपुलेशन पर पड़ता है। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, डेवलपमेंट इटसेल्फ इज़ अ फॉर्म ऑफ एडेप्टेशन। मतलब अगर आप पॉवर्टी रिड्यूस करते हैं, हाउसिंग, हेल्थ, एनर्जी एक्सेस इंप्रूव करते हैं, तो आप क्लाइमेट रेजिलियंस भी बिल्ड कर रहे होते हैं। इस स्टडी के लिए कई मिनिस्ट्रीज और एक्सपर्ट्स को साथ लाया गया। पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वेस्ट, फाइनेंस, सभी को एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क में देखा गया है। पूरी एनालिसिस दो ब्रॉड सिनेरियोज पर बेस्ड है। एक सिनेरियो है करंट पॉलिसी सिनेरियो, जिसमें 2023 तक जो पॉलिसीज हैं वही कंटिन्यू होती हैं। दूसरा है नेट ज़ीरो सिनेरियो, जिसमें अज्यूम किया गया है कि इंडिया 2070 तक नेट ज़ीरो अचीव कर लेगा। नेट ज़ीरो का सिंपल मतलब है जितनी ग्रीन हाउस गैसेज हम एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं उतनी ही रिमूव या एब्जॉर्ब भी कर दें, यानी अंत में नेट एमिशंस इक्वल टू ज़ीरो हो जाएं। अब यहाँ देखने वाली बात है कि 2047 में विकसित भारत का पिक्चर कैसा दिखता है। 2025 में इंडिया की जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन की है। 2047 तक ये करीब $30 ट्रिलियन तक पहुंचती है, यानी एक जनरेशन में लगभग 8 गुना एक्सपेंशन। अर्बन पॉपुलेशन 37% से बढ़कर 50% से ज़्यादा हो जाती है, और लॉन्ग टर्म में ये 65% तक जाती है। इसका मतलब साफ है, सिटीज़ फैलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड एक्सप्लोड करेगा। बिल्डिंग्स का फ्लोर स्पेस लगभग डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। कार्स पर 1000 पीपल कई गुना बढ़ते हैं। एयर कंडीशनर पेनिट्रेशन 10% से 80% तक पहुंच जाती है। इंडस्ट्री में स्टील और सीमेंट प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाता है। पैसेंजर और फ्रेट ट्रांसपोर्ट डिमांड लगभग 4 गुना हो जाती है। अब यहाँ सबसे पावरफुल इंसाइट एनर्जी और जीडीपी के रिलेशनशिप में आता है। 2070 तक जब हम नेट ज़ीरो अचीव कर लेते हैं, तब जीडीपी जहां 10-11 गुना बढ़ रही है, वहीं फाइनल एनर्जी डिमांड सिर्फ 2 से 2.5 गुना बढ़ती है। एनर्जी इंटेंसिटी लगातार गिरती है। यहां ग्रोथ स्लो नहीं हो रहा, बल्कि ग्रोथ बिकम्स स्मार्टर। इन सिंपल वर्ड्स, ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी एनर्जी एफिशिएंट होगी। इसका मतलब है कि इंडिया ग्रोथ और एनर्जी कंजम्पशन को डीकपल कर रहा है। यही नेट ज़ीरो पाथवे की बैकबोन है। एनर्जी मिक्स भी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होता जाता है। आज जहां फॉसिल फ्यूल्स डोमिनेंट हैं, वहीं नेट ज़ीरो सिनेरियो में 2070 तक फॉसिल फ्यूल्स का शेयर बहुत सीमित रह जाता है, और वो भी कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS जैसी टेक्नोलॉजीज के साथ।
CCUS एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें CO2 को एमिशन सोर्स पर ही पकड़ लिया जाता है। उसे एटमॉस्फेयर में जाने से रोका जाता है और या तो उसका उपयोग किया जाता है या स्थायी रूप से स्टोर कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रल रोल प्ले करती है। फाइनल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का शेयर लगभग 60% तक पहुंच जाता है। रिन्यूएबल्स डोमिनेंट सोर्स बन जाते हैं। पावर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 6 to 8 टाइम्स तक बढ़ती है। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डेवलप्ड कंट्रीज के लेवल तक पहुंचता है। सोलर और विंड कैपेसिटी थाउजेंड्स गीगावाट्स में हो जाती है। न्यूक्लियर पावर भी एक मेजर क्लीन बेसलोड ऑप्शन बनता है। ग्रिड एमिशन फैक्टर 0 के करीब पहुंच जाता है। यहां नोटिस करने वाली बात यह है कि एमिशंस लीनियर नहीं होती हैं। डेवलपमेंट के शुरुआती फेज में एमिशंस बढ़ती हैं, लेकिन एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिफिकेशन और क्लीन पावर के कारण एक पॉइंट के बाद एमिशंस पीक पे जाती हैं और फिर डिक्लाइन करती हैं। इसके बाद भी कुछ रेजिडुअल एमिशंस एग्रीकल्चर, एविएशन और इंडस्ट्री में रहेंगी, जिन्हें कार्बन सिंक और टेक्नोलॉजी से बैलेंस किया जाएगा। इन सब के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। नेट जीरो पाथवे के लिए 2070 तक लगभग $22.7 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, यानी हर साल करीब $500 बिलियन। इसमें पावर सेक्टर अकेले आधे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अब्सॉर्ब करता है। नेट जीरो का एडिशनल कॉस्ट करंट पॉलिसी सिनारियो की तुलना में लगभग $8 ट्रिलियन ज्यादा है। इंडिया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रिसोर्सेज से एक बड़ा हिस्सा मोबिलाइज कर सकता है, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग गैप बच जाता है। इसीलिए क्लाइमेट फाइनेंस इंडिया के लिए ऑप्शनल नहीं, इसेंशियल है। रिपोर्ट कहती है कि नेट जीरो पाथवे के लिए इंडिया को 2070 तक लगभग $22.7 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। इंडिया अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी से लगभग $16 ट्रिलियन मोबिलाइज कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी करीब $6.5 ट्रिलियन का गैप बचता है। इसी को फाइनेंसिंग गैप कहा गया है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ये पूरा पैसा खुद क्यों नहीं लगा सकता। समझते हैं। पहली वजह यह है कि इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है। हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी रिडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बेसिक डेवलपमेंट नीड्स अभी भी प्रायोरिटीज हैं। अगर पूरा पैसा क्लाइमेट ट्रांजिशन में लगा दिया जाए तो सोशल सेक्टर पर दबाव पड़ेगा। दूसरी वजह है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डेवलपिंग कंट्रीज में बोरोइंग महंगी होती है। सेम सोलर या विंड प्रोजेक्ट यूरोप में सस्ता पड़ता है, लेकिन इंडिया में फाइनेंसिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। इसीलिए अफोर्डेबल और कंसेशनल फाइनेंस बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरी वजह इक्विटी की है। क्लाइमेट चेंज हिस्टोरिकल एमिशंस का रिजल्ट है और इंडिया की पर कैपिटा एमिशंस आज भी लो है। ग्लोबल क्लाइमेट फ्रेमवर्क भी कहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज को फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सपोर्ट देनी चाहिए। इसीलिए रिपोर्ट साफ कहती है कि क्लाइमेट फाइनेंस इंडिया के लिए ऑप्शनल नहीं, इसेंशियल है। मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो जीडीपी टारगेट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इकोनॉमी स्ट्रक्चरली शिफ्ट होती है। कंजम्पशन का शेयर थोड़ा घटता है, इन्वेस्टमेंट का शेयर बढ़ता है। फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स ड्रामेटिकली रिड्यूस होते हैं। इंपोर्ट बिल जीडीपी के परसेंटेज में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है और एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। लेकिन एक नया चैलेंज इमर्ज करता है, क्रिटिकल मिनरल्स का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, सोलर पैनल्स के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर जैसे मिनरल्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है। इनके लिए इंपोर्ट डिपेंडेंस हाई है। इसीलिए रिसाइकलिंग, सर्कुलर इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सोशल डिमेंशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। रिन्यूएबल्स के लिए लैंड चाहिए। कुछ रीजन्स पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। कोल डिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट्स में लाइवलीहुड ट्रांजिशन का सवाल रहेगा। एनर्जी ट्रांजिशन लाखों नए जॉब्स क्रिएट करेगा, लेकिन पुराने जॉब्स भी फेज आउट होंगे। इसीलिए जस्ट ट्रांजिशन, रीस्किलिंग और सोशल प्रोटेक्शन सेंटर स्टेज पर होंगे। रिपोर्ट का फाइनल मैसेज बहुत साफ है। नेट जीरो भारत के लिए ग्रोथ को स्लो करने का एजेंडा नहीं, बल्कि ये ग्रोथ को स्मार्टर, क्लीनर और मोर रेजिलिएंट बनाने का एक अपॉर्चुनिटी है। अगर सही प्लानिंग, फाइनेंस और ग्लोबल कोऑपरेशन मिलता है तो इंडिया न सिर्फ अपने टारगेट्स अचीव कर सकता है, बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए एक डेवलपमेंट मॉडल भी बन सकता है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से एक लाइन में समझें तो इंडिया का नेट जीरो पाथवे डेवलपमेंट सेंट्रिक है, इक्विटी बेस्ड है और सबसे इंपॉर्टेंट
फाइनेंस डिपेंडेंट है।